साथियों, पिछली क्लास में हमने तीसरा और चौथा प्रश्न किया था। आज की क्लास में हम अगले दो प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। देखें आज हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है। आज हमारे अगले प्रश्न में आपको बोला है सेक थीटा बराबर 13/12। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा जो क्या है 13/12 दे रखा है, लेकिन हमने जो आपको फॉर्मूला बताया आप लोग उसके परिचित हैं। क्या कह रहा है वो कि लाल बटा कक्का, तो उसके हिसाब से ये होता है कॉस थीटा का। तो इसको अगर उल्टा लिखें तो वो हो जाएगा सेक थीटा। यानी कि ये ऊपर आपको कर्ण दे रखा है और नीचे आपको आधार दे रखा है। अब ये कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पहले हमें यहाँ पे लंब ज्ञात करना होगा। तो लंब के लिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण दे रखा है आपको 13, फिर माइनस आधार दे रखा है 12 का स्क्वायर, और लंब हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो लंब स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। तो लंब बराबर क्या हुआ रूट में 25, रूट में क्या हुआ 25। तो L बराबर 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 × 5। तो L का मान आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, L का मान आएगा 5। तो ध्यान से सुने, जब हमारे पास L आ चुका है और R आ चुका, सब कुछ आपने दे रखा है, तो मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम बना, ये 90 डिग्री, यहाँ P Q R, ये अपने मान लेते हैं क्या है थीटा। तो ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा अपने पास कर्ण। आपको कर्ण की वैल्यू दे रखी है कितनी 13, आधार की वैल्यू दे रखी है 12 और लंब की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी 5। तो सेक थीटा का मान दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है पहले साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है 5 है और कर्ण है आपके पास 13। तो ये होगा पहला आंसर। उसके बाद आपको ज्ञात करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपके पास आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13। तो ये एक और आंसर बन गया अपना। फिर आपसे पूछा गया है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो है 5 और आधार है आपके पास 12। तो ये हुआ इसका आंसर। उसके बाद इसके और भी मान आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि कॉट थीटा। अब कॉट थीटा लंब, इसका उल्टा होता है लंब बटे आधार है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी 12/5। सेक ऑलरेडी आपको दे रखा है। फिर आप एक और ज्ञात कर ले कोसेक। तो कोसेक अपने को पता है साइन का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा K/L। तो ये क्या होगा 13/5। तो ये इन सब के क्या बन जाएंगे हमारे आंसर। तो इनको करने के लिए आपको सिर्फ लाल बटा कक्का की सारणी याद रखनी है और एक पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए, जिससे आप तीसरी भुजा ज्ञात करें और बाकी के मान आप आराम से निकाल सकें। तो बढ़े हम अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपको क्या पूछा गया है, यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो, एंगल ए और बी दोनों न्यून कोण है, इसका मतलब देखो डायग्राम क्या बनेगा, ये हो गया 1 और 2, इसको मान लेता हूं A, ये हो गया B, दोनों ही न्यून कोण हो गए। उसके बाद बचा हुआ कोण कौन सा C, तो वो आपके क्या हो जाएगा समकोण। और आपको बोला है cos A और cos B दोनों ही आपस में क्या है बराबर है। तो हम दो डायग्राम बनाते हैं। पहले एक बार A की जगह थीटा लेंगे और दूसरी बार हम थीटा किसकी जगह लेंगे, B की जगह हम लोग थीटा लेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग नाम हमें दे रखे हैं। जब अगर ये थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, और ये थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है और ये आपके पास क्या होगा कर्ण होगा। अब ध्यान से सुने, हम लोग पहले चूंकि cos A का मान अगर मैं लाल बटा कक्का के हिसाब से निकालूं तो क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ए का थीटा कौन सा ये, तो आधार क्या है AC। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार बराबर AC और कर्ण क्या है
ए बी, तो हम इसको लिख लेते हैं ए बी। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब मैं निकालूंगा कॉस बी का मान, कॉस बी। तो कॉस बी भी तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो बी तो ये है नीचे वाला एंगल, तो हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार होगा, यानी इसको हम कहेंगे BC, और कर्ण हमारा फिर से वापस क्या है, AB। तो ये हुई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना। चूंकि प्रश्न में खुद ने बोला है कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के, तो कॉस ए का मान क्या है, AC बटा AB, और इसका मान क्या है, BC बटा AB। AB इधर भी है, AB इधर भी है, तो AC बराबर क्या आ गया, BC। यानी आपको बोला गया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, और हम लोग जानते हैं नियम, चूंकि समान भुजाओं के, चूंकि समान भुजा के विपरीत बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, AC और BC दोनों समान है, तो AC के विपरीत इस भुजा के विपरीत कौन कौन सा बना, ये वाला, और इस भुजा के विपरीत कौन कौन सा बना, ये वाला। तो ये वाला कौन हुआ B, तो यहाँ लिख सकते हैं B, और इसके सामने कौन है, कौन A। तो ये दोनों ही आपस में क्या हुए, समान। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नावली के अंदर एक नई थ्योरम भी है, आपको याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हो तो समान भुजा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये छठा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों को करेंगे, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।